लोगों को बताया गया। अब जब इस पर हमने गौर किया कि आकाशवाणी यानी आसमान से एक आवाज आई, तो हमारे यहाँ की एक फरिश्ता लेकर आया किसी बात को और बता गया। वेद में ये मिलता है कि आकाशवाणी हुई, सीधे कोई एक आवाज आई और उसको लोगों ने सुन लिया। तारीख हमें ये बताती है कि किसी एक पैगंबर की उम्मत अल्लाह रब्बुल इज्जत से सीधी सीधी बातें कर लिया करती थी। तो क्या होता था कि जब वो बात करते थे तो नीचे वो बोले और ऊपर से अल्लाह भी बोल दिए। तो अब क्या कहेंगे कि आसमान से आवाज आई। आसमान से आने वाली आवाजें को तो आकाशवाणी कहेंगे। तो इस पे आप जी एक लतीफा किसी ने बताया कि उस उम्मत के एक साहब इत्तेफाक से वो कुछ बारिश हो गई और उनकी फसल खराब हो गई। तो वो अपने खेत पे गए तो खेती बड़ी खराब हो चुकी थी। तो बड़ा नाराज हुए और अल्लाह ताला से कहा कि भाई ये क्या करके रखा, अब तो मेरी पूरी फसल खराब गई। हमसे बताया होता, हम जैसे बताते वैसे करते तो फसल बच जाती। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है भाई तुम बताओ। तो कहा फसल आवे तो बताते हैं। फिर उनको आया कि अब आज हमको फसल लगानी चाहिए, खेती करनी। तो वो खेत पे गए, खड़े हुए और आसमान को देखा और कहा बरसो, पानी बरसाओ। तो साहब पानी बरसना शुरू हो गया। अब जब उनके मतलब भर का पानी खेत में हो गया तो कहा बस अब नहीं चाहिए। तो वो पानी रुक गए। उन्होंने खेत की जुताई वगैरह करी, फिर खेत को बोया गया। फिर जब पानी की जरूरत पड़ी तो फिर वो पहुंचे, हाँ पानी चलाओ। फिर बारिश हुई, फिर पानी बरसा, फिर कहा रुक जाओ, फिर रुक गया। तो इस तरीके से वो पूरी खेती को करते हुए लाए। फिर एक रोज गए तो अब वो धान की फसल थी और धान पकना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा पानी नहीं बरसेगा, हवा भी नहीं चलेगी, अभी रुक जाओ। फिर वो गए, कहा साहब अब हवा चला दो ताकि जल्दी सूख जाए। हवा चलाई अल्लाह ने, फसल हो गई। उन्होंने फसल को काटा और अपने घर ले जाने के बाद जब उस फसल की मड़ाई की, जिससे धान को अलग किया जाता है और पैरे को अलग किया जाता है, जब वो सब उन्होंने कर डाला तो उसमें धान तो निकला लेकिन किसी धान के अंदर चावल नहीं निकला। तो उनको बड़ा गुस्सा आया और फिर आसमान पर सर उठाया और कहा ये क्या किया है, इसमें दाना ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा तुमने कहा ही नहीं था, जो इसमें दाना डालो तो मैंने डाला नहीं। तो इससे दो चीज पता चलती है। एक तो ये पता चलता है कि हाँ कोई आकाशवाणी होती है, उससे अल्लाह बंदे से मुखातिब हो सकता है। दूसरा कि बगैर अल्लाह की मर्जी के अगर आप अपनी अकल को ज्यादा चलाएंगे तो उसमें कुछ आपको मिलने वाला नहीं, खाली परादान मिलेगा। दो चीज मिली। अब जो ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो झगड़ा लगाते हैं, ये लोग तो ये चाहते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सब आपस में झगड़ा करते रहे और लड़ते रहे। और जब ये लड़ते रहेंगे तो जिधर ज्यादा लोग होंगे उधर के लोगों को हम अपनी तरफ करेंगे और उसके जरिए से हम सत्ता हुकूमत तक पहुंच जाया करेंगे। वो अपनी हुक्मरानी के रास्ते तलाश करते हैं। वो कौन से सवालात खड़े कर देते हैं कि उनके जवाब आम आदमी नहीं दे पाता है। अभी एक सवाल खड़ा किया कि साहब वो मुसलमान ये तो विदेशी धर्म है। सवाल इस चीज का है कि आप इसको विदेशी धर्म मानते हो, मैं ये कहता हूं कि नहीं साहब ये हिंदुस्तान का धर्म है। एक इतिहास हिस्ट्री ये बताती है कि दुनिया का सबसे पहला मनुष्य, दुनिया का सबसे पहला आदमी जो उतरा, आसमानों से भेजा गया, वो हिंदुस्तान में उतरा। हिंदुस्तान की संगलदीप पहाड़ के ऊपर पहला आदमी उतरा। अब इनके जो वेद हैं या दूसरी किताबें हैं उनके मुताबिक ये कि वो तत्पुरुष या स्वयंभू कहा जाता है। अब उसी स्वयंभू की बाईं पसली के हिस्से से उसकी बीवी को बनाया गया। फिर वहां से ये इंसानों की फौज खड़ी होनी शुरू हुई, जो हम आप सब लोग हैं।
हमारे यहाँ में तो यही बताया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी और पानी से बनाया, उसमें रूह डाली और उसके बाद उसको उनको जमीन पर भेजा। उनकी बाईं पसली से अम्मा हवा को बनाया और जमीन पर भेज दिया और वहीं से इंसानों की अफजाइश और पैदाइश शुरू हुई। तो चीज एक जैसी, लेकिन चूंकि हम लोग मजहबों से बढ़कर अपनी आंखों पर पट्टी बांधेंगे तो खुलकर किसी बात को सोचते नहीं है। अब अगर तुम लोगों से कोई सवाल करे तो तुम लोग उनको क्या बताओगे? उसको यही चीज बताओगे कि देखो ऐसा है कि तुम किसी मत को मानते हो, हम किसी मत को मानते हैं। तुम दाल खाते हो, हम आलू की सब्जी खाते हैं, लेकिन है एक माँ बाप की औलाद। किसी को दूध पसंद है और कोई दूध नहीं पीता है। तो खान पान लिबास पहनना ये तो अलग हो सकता है, लेकिन इंसान से अलग नहीं हो सकता। हम भाई भाई एक ये बताना। दूसरी एक ममासिलत और मैं बताऊं तुम लोगों को कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। तारीख बताती कि उस जमाने में फिरौन की हुकूमत थी और फिरौन को उसके जो पास बैठने वाले पुरोहित और या उस जमाने में काहन कहा जाता था, उन लोगों ने फिरौन को यह बताया कि बड़ा गजब होने वाला है कि तुम्हारी हुक्मरानी, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर एक बच्चा पैदा होगा जिसकी वजह से तुम्हारी हुकूमत खत्म हो जाएगी और तुम्हारी मौत वाक़ई हो जाएगी। वो तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। फिरौन ने फरमान जारी किया कि अगर हमारी पूरी रियासत में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको कत्ल कर दिया जाए। अब पता ये चला कि किसी घर अगर कोई लड़का पैदा हो जाता तो उसको मार दिया जाता था। नतीजा ये हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती। अब उनके माँ बाप के छुप कर ये घर में पैदाइश हो गए और वो बड़ा परेशान थे कि अपने बच्चे को बचाएं कैसे, वरना वो तो मार देगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो उनके ज़हन में एक तदबीर अल्लाह ने डाली और उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को एक लकड़ी के बक्से में बनाया, एक ढांचा टाइप का और नाव टाइप का, उसमें जो है ले डाला और कहा कि अगर फिरौन के हाथ मौत लिखी है तो उससे बचाने का हम तदबीर कर रहे हैं, अगर मौत लिखी ही होगी तो देखा जाएगा। तो उन्होंने उस बक्से को पानी में डाल दिया और वो बहना शुरू हो गया। वो बहता हुआ चला गया। उसको किसी आदमी ने देखा कि एक बक्सा पानी में बह रहा है, तो उसने उसको उठाया तो देखा उसमें एक बड़ा खूबसूरत बच्चा। अरे वो बच्चे को अपने घर ले आया, बीवी से कहा कि आज ये एक बच्चा मुझको मिल गया। बीवी ने कहा तो बच्चा तो बड़ा प्यारा है, लेकिन बादशाह जान पाएगा तो खत्म कर देगा, तो कहा इसको छुपा कर पा। अब बहरहाल वो इत्तेफाक से बांधी उसी फिरौन के घर में मुलाजिम थी। तो उसने फिरौन की बीवी से बताया कि एक बच्चा है, बड़ा खूबसूरत और मुझको कहीं से मिला है, लेकिन अगर बादशाह वक्त जान पाएंगे तो उसको कत्ल कर देंगे, तो इसलिए मैंने उसको छुपा रखा। फिरौन की बीवी ने कहा उसको ले आओ, हम देखेंगे। जब ले जाया गया तो उसने कहा इनकी परवरिश हम करेंगे। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पलने लगे। फिरौन ने जब देखा तो कहा ये क्या है, ये कहां से आया? तो उसकी बीवी ने बताया कि ये ऐसे ऐसे हमको मिल गया, मैं परवरिश कर दी। तो कहा कि मेरी मौत का सबब बन सकता है, इसको कत्ल कर दो। लेकिन बीवी ने जिद कर ली कि नहीं, इसको मारा नहीं जाएगा और बच गए। बच जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से उसकी हुकूमत खत्म हो गई और फिरौन भी मर गया, चूंकि ये अल्लाह के यहां से लिख गया था। इसी तरीके से एक वाकया हिंदू मजहब में मिला मुझको। एक राजा कंस था, बड़ा मशहूर वाकया है। कंस के पुरोहितों ने कंस को यह बताया कि तुम्हारी रियासत के अंदर एक बच्चा जन्म लेगा जो तुम्हारे राजपाट को समाप्त कर देगा और तुम्हारी मौत का सबब बन जाएगा। कंस ने भी सेम यही फरमान जारी किया कि अगर कोई बच्चा पैदा हो तो उसको फौरन मार दो, और होने लगा। नतीजा ये हुआ कि वासुदेव के घर में कृष्ण जी ने जन्म लिया, पैदा हुए। अब वहां घर में जो है वो फिक्र लाहक हुई कि बच्चे को कैसे बचाएं।
तो इस जगह एक जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि वासुदेव ने भी जो अपने बच्चे को बचाने का रास्ता निकाला वो था कि लकड़ी की एक झाड़ी, जिसको हमारे यहाँ खरिया देहातों कहा जाता है, लकड़ी की झाड़ी में रखकर उनको छुपाकर और पानी के रास्ते से होते हुए किसी सुरक्षित मुकाम तक ले जाकर पहुंचाया। फिर क्या हुआ कि कृष्ण जी बड़े हुए और उनके जरिए से कंस का खात्मा हुआ और कंस की हुकूमत खत्म हुई। तो कहीं ये चीज जबानों का फर्क तो नहीं है, ये संस्कृत और अरबी के फर्क की वजह से हम लोग नामों में और चीजों में फर्क किए बैठे हों और यहाँ जो है खून खराबा किए ले रहे हैं, लड़ाइयाँ किए ले रहे हैं, कत्ल और गारतगरी किए ले रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हम सब लोग एक हैं। ये वाकयात अपने जहनों में रखो, जब किसी जगह बात आए तो लड़ने के बजाय उनको ये बताओ कि नहीं, हम सब लोग एक हैं, तो लड़ने की जरूरत नहीं है। यही सब चीजें बताने के बाद दूसरी चीज की देते हैं, मोबाइल हम चलाते हैं, मोबाइल के ऊपर हम देखते हैं कि साहब वो किसी ने गलत पोस्ट डाल दी। अब गलत पोस्ट उसने डाली और उससे मिसाल के तौर पर हमारे किसी बड़े आलिम को, किसी बुजुर्ग को, वली को उसने गाली लिख दी। अब उसने गाली लिख दी तो उसके जवाब में मैंने 4 गाली लिख दी। तो इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। उसने गाली बकी, उसको सजा अल्लाह रब्बुल इज्जत देंगे। कुरान का हुक्म ये है कि तुम किसी के मजहब के पेशवाओं को, उनके माबूदों को जिनको वो पूछते हैं, उनको न तो गाली दो और न तो तुम बुरा करो। तो मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने कुरान पर अमल करो। अगर कोई दूसरा कुछ कर रहा है तो उसकी मर्जी, उसको सजा देने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तो सोशल मीडिया पर जैसे फेसबुक पर है, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ जाए या इंस्टाग्राम पे कुछ हमने देख लिया, यूट्यूब पे कोई बकवास हमने देख ली, इस पर तवज्जो देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इन सब चीजों को टालो और उसके बाद जब ये सब करते रहोगे तो जो आदमी कर रहा है बुरा काम, वो किसी न किसी तरीके से थक जाएगा कि यार हमको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो जब किसी को आप तवज्जो नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बैठ जाएगा। एक जमाने में यहाँ बड़ा उधम मचा महंत जी, वो रामेश्वर सिंह का एक इंटरव्यू आ गया भारत में, और गालिबन अर्नब गोस्वामी वो इंटरव्यू लेते। उन्होंने एक चैलेंज किया कि 2021 तक पूरी दुनिया को हम हिंदू बना लेंगे। जिस वक्त मैंने सुना उस इंटरव्यू पर, गालिबन ये 2015 या 16 का ये उनका इंटरव्यू था, या गालिबन 13-14 को हो, तो मैंने जब इंटरव्यू सुना तो मुझे हंसी आई। और कुछ लोग थे हमारे साथ में, तो मुझसे कहा कि ये तो कह रहा है कि हम पूरी दुनिया को जो है हिंदू बना देंगे। तो मैंने एक लतीफा उनको सुनाया। लतीफा क्या था कि एक जगह ऐसे जलसा हो रहा था, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे। तो मौलाना साहब ने अपनी तकरीर में इस चीज को कहा कि अगर कोई शख्स किसी एक आदमी को मुसलमान बना ले तो उसको जन्नत मिलेगी। तो मुसलमान बनाने का मतलब ये कि सलामती की तरफ किसी को बुला ले, सलामती के रास्ते पर आकर वो भले काम करने लगे तो मुसलमान हो गया। तो कहा अगर वो मुसलमान बना ले तो सीधा जो है जन्नत चला जाएगा। खासा बेचारे पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, तो उनको बात बड़ी मौलाना की लग गई कि साहब ये तो बड़ा सस्ता सौदा है, एक आदमी मुसलमान बनाओ सीधे जन्नत चले जाओ, पूरी जिंदगी चाहे उसको। तो खास साहब अपना रात में तो किसी तरीके से उनकी गुजरी और सुबह उठे और उन्होंने अपनी तलवार संभाली और उसको धार लगाया, म्यान में रखा और सड़क पर निकल कर चले। अब वो जा ही रहे रास्ते में, और रास्ते में मिल गए एक पंडित जी। अब पंडित जी को उन्होंने देखा तो कहा यार सामने तो बकरा आ रहा है, हमारे जन्नत का इंतजाम हो गया। तो पंडित जी को उन्होंने रोक लिया और कहा पंडित जी ऐसा है, करना पड़ो। तो पंडित जी ने कहा करना पड़ो ना, दिमाग खराब है कहा साहब, चल गए करना पड़ो कहा दरबरा, और तलवार निकाल लिया उन्होंने। अब वो पंडित जी और परेशान में किया, ये तो तलवार निकाल लिए तो अब क्या किया जाए। फिर पंडित जी ने समझाया कि अरे भाई ये आप क्या कर रहे हैं साहब, जबरदस्ती, अरे कल तो पढ़ो बाओ, आप जब
जब देखा पंडित जी ने कि बिल्कुल नहीं माने, तो पंडित जी भी थोड़ा गुस्सा आएंगे, कल के नहीं पड़ेंगे, जाओ क्या कर लोगे। तो हाँ साहब थे ताकत वाले, उन्होंने पंडित जी को पटक दिया उठाई और तलवार रख दी पंडित जी की गर्दन पे, कहा करो करना। अब पंडित जी को लगा कि ये तो आप मार देगा, तो पंडित जी ने सोचा कि यार जान बचाने के लिए जो कह रहा है इसकी बात माने। तो पंडित जी ने कहा अच्छा बताओ खां साहब कर्मा का है, बताओ पढ़ ले। तो खां साहब को जब आता होता था तो खां साहब कहता हमका का मालूम, तो ही कर्मा पढ़। तो ये बातें, इस की बातें वो लोग करते हैं जिनको मजहब पता ही नहीं। आज अभी देखेंगे अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत खराब खराब पोस्टें, उनकी बाढ़ आ जाए। हो सकता है कि अभी लोग जगह जगह जन से जुलूस निकालकर उल्टी सीधी बातें करें, लेकिन ये करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। ये लोगों को बहलाते और बहकाते फिर झगड़े कराते हैं। इस जगह जितने मुसलमान यहाँ, सबकी ये जिम्मेदारी है कि सब लोग बड़े एहतियात से काम लें। कोई आदमी अगर इस टाइप की कोई बेहूदी बातें कर रहा है, उसको सुनिए, उस जगह को छोड़कर वहां से हट जाइए। कोई झगड़ा और फसाद न करने की जरूरत है, न होने दीजिए। तो इस सब चीजों को लेकर, इन्हीं मकसदों को लेकर अब जो प्रोग्राम करते हैं, 10 आदमी अगर हमारी बात को सुने, वो अगर दो आदमी से बताएंगे तो 30 आदमियों तक हमारी बात जाएगी, और फिर वो 30 आदमी अगर एक आदमी को बताएंगे तो हमारी बात 60 लोगों तक पहुंचेगी, और इसी तरीके से तादाद बढ़ती जाएगी और लोग नफरत से दूर होते जाएंगे, और एक मोहब्बत का एक अच्छा पैगाम लोगों के लिए जाता रहेगा। मैं अपनी इसी बात के साथ बात खत्म करते हुए आज विदा लेता हूँ, और इंशाअल्लाह आगे भी प्रोग्राम होंगे।